कह रहे हैं कि मूल कांग्रेसी हम हैं और जिसको टिकट मिला है वो मूल कांग्रेस कहना चाहते हैं कि मूल कांग्रेस अभी यही है। आप मेरे साथ आइए। छत्तीसगढ़ की जनता अपने भविष्य और जिसका हाथ का निशान है वही कांग्रेस है, वही मूल है। मूल और अमूल होने का कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस एक ही पार्टी है। ने सबको दरकिनार करके आपको ही चुना, आपको ही टिकट दी, तो आपको व्यक्तिगत ऐसा क्या लगता है कि उसके बाद सारे के सारे एक हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ ये और एक अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति अच्छी हो क्योंकि और राजनीति में सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। नंबर 1 मैं शादी नहीं करवाऊंगा, नंबर 2 मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और नंबर 3 मैं पूरी जीवन सेवा करूंगा। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की जो रणभेरी है वो राजस्थान में आ चुकी है और ये रंग विधानसभा सूरतगढ़ पे भी चढ़ चुका है। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी से सूरतगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार श्री डूंगरराम गेदर जी। सबसे पहले डूंगरराम गेदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल झलको श्री गंगानगर में। जी धन्यवाद। तो डूंगरराम गेदर जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी ने सूरतगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार चुना है, तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। सबसे पहले मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, राजस्थान के प्रदेश सह प्रभारी श्री काजू निजामुद्दीन जी, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और सूरतगढ़ की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबके प्रयासों से ये सिंबल मुझे मिला है और मुझे एक उम्मीदवार के रूप में सूरतगढ़ से घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगरराम जी। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सूरतगढ़ की जो विधानसभा है उसमें जैसा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो और भी थे जो टिकट का डिमांड कर रहे थे, तो लेकिन पार्टी ने सबको दरकिनार करके आपको ही चुना, आपको ही टिकट दी। तो आपको व्यक्तिगत ऐसा क्या लगता है कि आपको ही टिकट दिया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में इसका नेटवर्क है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो टिकट मांगने वाले ही बहुत सारे लोग हैं और जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसका अधिकार है, उसका हक बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगे। इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी से सभी लोगों ने 12-13 लोगों ने सूरतगढ़ से भी टिकट मांगा, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, जब क्योंकि सिंबल तो एक ही है, जब सिंबल यानी घोषित कर दिया तो उसके बाद सारे के सारे एक हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हाथ के निशान के साथ सारे कांग्रेसी साथ चलेंगे और सारे साथ चलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, डूंगरराम जी, एक चीज जो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे लगती है कि जैसे पिछली बार आपने बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और मेरे हिसाब से 50-55 हजार वोट आपको मिले थे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तिगत जनाधार भी है इस विधानसभा में, या आपको यह लगता है कि अब जो जनाधार आपको मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा या आपका व्यक्तिगत होगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी का जनाधार भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और समीकरण भी होते हैं। ये सारी चीजें काम करती हैं। चुनाव जीतने में और हारने में कोई एक अकेला समीकरण नहीं काम नहीं करता और यही सारे के सारे समीकरण थे जो पिछले बहुत सालों की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं के साथ लगाव था, कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव इस तरह का था कि सारे के सारे कार्यकर्ता मिलकर के लगे और पिछली बार 55,500 वोट मिले और वो जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है, वो जो लगाव है, वो जो कार्यकर्ताओं का प्यार है, स्नेह, वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है, आज भी बरकरार है और कांग्रेस में आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए आज कांग्रेस में हम और ज़्यादा मजबूत यानी मजबूती से उभर करके सामने आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरराम जी, एक मेरा प्रश्न है कि जिस दिन से आपने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि पहले आप बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, आप प्रदेशाध्यक्ष भी रहे और आपने काफी चुनाव भी लड़े, राजनीतिक इतना लंबा अनुभव था, लेकिन शायद मेरे हिसाब से पिछले 3 या 4 साल हैं आप कांग्रेस में आए हैं, तो उस दिन से लेके आज तक की जो आपकी यात्रा रही है, आप राज्य मंत्री भी रहे हैं और तो आप कैसे आंकते हैं कि आपका जो ये राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में रहा, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? देखो, मेरा जो राजनीतिक जीवन है
वो मैंने शुरुआत से ही सेवा भाव के लिए और राजनीति में सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और यही बात सोच कर के 1989 में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 3 प्रण किए। नंबर 1 मैं शादी नहीं करवाऊँगा, नंबर 2 मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और नंबर 3 मैं पूरी जीवन सेवा करूँगा। तो क्योंकि जो आरोप राजनीति में लगते हैं, परिवारवाद के आरोप लगते हैं, पैसे के आरोप लगते हैं और राजनीति को जो दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सारी की सारी बातों को, राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए और एक अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति अच्छी हो, क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जब तक हर व्यक्ति राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। और यदि हम लोग राजनीति को बुरा मानेंगे, राजनीति के बारे में और कोई यानी हमारे दिमाग में विचार होंगे, तो फिर हम राजनीति अच्छी नहीं रहेगी। जब राजनीति अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर प्रजातंत्र भी सफल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रजातंत्र सफल हो। प्रजातंत्र की आज खूबसूरती है कि आज बड़े से बड़ा उम्मीदवार, चाहे वो कितना ही बड़े पद पर रहा हो, आज वो जनता के सामने है और जनता के सामने वो अपनी मांग, अपनी बात है वो जनता के सामने रख रहा है। और जनता जब उसको अपना सर्टिफिकेट देगी, तभी वो विधानसभा में चुन करके जाएगा और दोबारा उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही बात सोच करके मैं राजनीति में आया हूँ और यही बात सोच करके, और सूरतगढ़ की जनता ने भी का भी जो प्यार स्नेह आशीर्वाद है मेरे पर, हमेशा से बना रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डूंगराम जी। 2 संदेश मैं आपसे चाहूंगा इस इंटरव्यू के लास्ट में। पहला संदेश आप उनको क्या देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मूल कांग्रेस या बिना मूल, जो भी ऐसी बातें चल रही हैं, जैसे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मूल कांग्रेस ही हम हैं और जिसको टिकट मिला है वो मूल कांग्रेस ही नहीं है। तो पहले तो आप उन विरोधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस, पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक ही है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, जिसके मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत साहब हैं और जिसके जैसे गंगानगर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो अंकुर मिगलानी जी हैं। तो जो और जिसका हाथ का निशान है वही कांग्रेस है, वही मूल है। मूल और अमूल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वो सिंबल के साथ हैं, और वो पूरी तरह से, जो आदमी कांग्रेस के साथ है, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो सोच से जुड़ा हुआ है, जो विचारों से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आज हाथ के निशान के साथ है। वो कहीं नहीं जा रहा, न कहीं गया है। तो क्या आप उनको कहना चाहते हैं कि मूल कांग्रेस अभी यही है, आप मेरे साथ आइए? जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिंबल यानी दिया है, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सिंबल जारी किया है, तो उससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र मूल के लिए और अमूल के लिए हो नहीं सकता। तो असली जो कांग्रेस है वो हाथ का निशान है। जी, जी, ये होना भी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। डूंगराम जी, एक संदेश, एक अंतिम संदेश आप दीजिए सूरतगढ़ के आम मतदाता को, एक आम आदमी को जो सूरतगढ़ का नागरिक है, इस विधानसभा का नागरिक है, जो मतदाता है, उसको आप क्या कहना चाहते हैं कि वो आपको वोट दे? तो ऐसा आप कोई एक संदेश उस मतदाता के नाम? सूरतगढ़ की जनता बदलाव के लिए, सूरतगढ़ की जनता अपने भविष्य के लिए, और सूरतगढ़ के अंदर है अच्छा वातावरण बने, अच्छी राजनीति बने और हर व्यक्ति है वो राजनीतिक लाभ ले। राजस्थान की जो मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ ले, उन योजनाओं को निरंतर आगे जारी रखने का काम भी यानी होता रहे। इसके लिए सूरतगढ़ की जनता से निवेदन है कि वो एक बार फिर यानी काम किया है दिल से, और कांग्रेस फिर से, और ये प्रयास है वो सारे के सारे लोग मिलकर के करें और सूरतगढ़ के अंदर जो बदलाव है वो उस बदलाव को लेकर के आए। तो ये थे मेरे साथ डूंगराम गेदर जी, जो कि सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये राज्य मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, और इस बार इनके जो संदेश हैं वो आपने सुने होंगे। विरोधियों के लिए इनका क्या संदेश है वो भी आपने सुना होगा। डूंगराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इतने बहुमूल्य समय में हमें भी समय दिया। झलको श्री गंगानगर की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज है वो जाएगा, और आपने भी यहाँ आकर के समय निकाल करके जो इंटरव्यू लिया है, इसके लिए आपका और आपकी पूरी की पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।